दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी तो सभी के घर में दीपावली की साफ़ सफाई चली रही है, तो मेरे यहाँ भी चल रही है। तो अभी मेरा सेकंड फ्लोर कंप्लीट हो गया है। ये उसके आगे की जो बालकनी है वो है, उसको क्लीन मैंने कर दिया है। इसके बाद में मैं अब नीचे करूँगी फर्स्ट फ्लोर पर। तो सबसे पहले मैं सीढ़ी पर से करके लाऊँगी, क्योंकि मैंने सारा सामान निकाल दिया है। और हम लाइन से ही मतलब नंबर वाइज करते जाते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है सारा काम करना। तो सबसे पहले मैंने सीढ़ी का और सीढ़ी के पास में रूम है उसका सामान निकाल दिया। पहले मैं सीढ़ी वाला जो एरिया है उसको करूँगी, फिर इसके बाद मैं इस रूम को करूँगी। इसके बाद में मैं जो मेरा गेस्ट रूम है उसको करूँगी, क्योंकि उसमें क्या है, डेकोरेशन का सामान बहुत है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तब तक मैं छोटे छोटे से एरिया को कंप्लीट कर लेती हूँ। हेलो। तो अभी आप देख रहे हैं, ये है हस्बैंड मेरा बेटा। तो ये मेरी हेल्प करा रहा है, क्योंकि मैं अंदर से पानी डालती जा रही हूँ और वो बाहर खींच रहा है। तो घर में छोटे बच्चे हो ना, तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है। छोटे छोटे काम वो इतने सारे कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो उनके तो काम हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो छोटे छोटे धीरे धीरे काम में ही वो सारे काम हमारी मदद कर देते हैं। तो मैंने अंदर से जितना भी धुलने के बाद जो पानी निकाला था ना, सारा उसने निकाल दिया। लेकिन मुझे आधा घंटा और हो जाता, नहीं तो उसने बहुत हेल्प कर दी। अब ये जो है रूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं जो हमारा जो गेस्ट रूम है, हॉल है, उसका छत को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर छत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ी सी ऊंचाई बहुत है और उस पर सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है। मेरे पास जो सीढ़ियाँ आती हैं वो नहीं है, तो मैं कुर्सी पर ही एक स्टूल को रखती हूँ, उस पर चढ़ के ही सारा छत क्लीन करती हूँ। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत समय लगता है उसे साफ़ करने में। और छत क्लीन करना अगर सोचते हैं ना कि छोड़ दें, नहीं करें, तो अगर नहीं करते हैं तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए मुझे उसे क्लीन करना ही पड़ता है। तो सारा छत जो हॉल का क्लीन हो गया है। अब मैं कर रही हूँ यहाँ की दीवार क्लीन, क्योंकि मैंने अच्छे से पहले एक बार पानी से इसको अच्छे से कर दी है। अब एक बार और साफ़ कपड़े से इसको मैं पोंछ दूँगी, ताकि पानी के दाग वगैरह ना रहें। तो ये सारे मेरे हो चुके हैं। इधर की क्लीनिंग मेरी लगभग हो गई है। अब ये सोफ़ा के पास का एरिया है, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो पर्दे वगैरह जो है मैंने धुल लिए हैं, और कुछ तो मैंने लगा भी दिए हैं, और कुछ मैंने अभी बाहर ही रखे हुए हैं। और जो है ऊपर से सारा क्लीन हो चुका है। अब मैं करूँगी नीचे की सफाई। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये छत अच्छे से क्लीन हो गया, एकदम चमक गया बिल्कुल। इसमें मैं क्या करती हूँ, पानी में ही डिटर्जेंट पाउडर डालकर और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। पहले एक बार जो हमारी जाला तोड़ने वाला जो झाड़ू आता है, उससे सारे में घोल लगा देती हूँ। इसके बाद साफ़ कपड़े से मैं इसको पोंछ देती हूँ। तो सबसे पहले मैं सोफ़े को साफ़ करूँगी, और सारे जो कपड़े हैं मैं अलग इस तरह से एक साइड में रखती जाती हूँ। जिसको भी धुलना हो तो अगले दिन इनको मैं धुल देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है सोफ़े के एरिया की। अब यहाँ पर जो भी मेरा जो डेकोरेशन का सामान है, उसको मैं साथ के साथ साफ़ करती जा रही हूँ, और उसको थोड़ा थोड़ा रखती जा रही हूँ, ताकि हमारा ज़्यादा काम ना हो। अब ये मैंने जितना मुझसे बना रात को ही कर दिया था। काम को रात तक किया, मतलब लगभग मैंने 1 बजे रात तक उस दिन काम किया। इसके बाद में ये अगला दिन का ब्लॉग है। तो अगले दिन जो छोटी छोटी सी क्लीनिंग रहती है वो कर रही हूँ। तो ये जो मेरे कबर्ड वगैरह हैं, इनको मैं क्लीन कर दूँगी। तो इसमें मैंने जो घर धुला ना, तो इससे पानी के जो दाग वगैरह लग गए थे, उसे साफ़ भी किया, तब भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने इस पर कॉलिन डाला और न्यूज़पेपर से इसको थोड़ा सा रफ़ कर दिया। और ये देखिए, एकदम कांच की तरह हमारे सारे कबर्ड्स चमक गए। तो बहुत ही अच्छे आसानी से ये क्लीन हो जाते हैं। इस तरह से आप भी करें। तो कबर्ड साफ़ करने के लिए मैंने और भी लिक्विड बना कर रखा है, उसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अब यहाँ पर मैंने जितना हो सका, मैंने जल्दी में थोड़े थोड़े से जो मेरे पुराने जो DIY रखे हुए थे या डेकोरेशन के सामान रखे हुए थे, उनको मैंने सेटअप कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था फैला रहा सा। तो मेरी तो बहुत जान घबराती है जब इतना ज़्यादा घर में अस्त व्यस्त रहता है। तो सारा मैंने जितना भी हो सका, मैंने जल्दी सुबह 8 से 8:30 के बीच में ही सारा सामान मेरे जो व्यवस्थित करना था वो कर दिया। तो ये एक मेरे पास जो हम कप वगैरह लाते हैं ना मार्केट से, उसके जो खोखे वगैरह डब्बे आते हैं, खाली डब्बे, उनको मैंने इस तरह से रख लिया था। तो अभी मैं सोच रही थी, चार्जर वगैरह सभी के घर में फैले रहते हैं, कहीं यहाँ पर डोरी पड़ी है, कहीं चार्जर पड़ा है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो मैंने क्या किया, इस तरह के वो कप का जो खाली बॉक्स पड़ा था उसको लिया, और इस तरह से सारे चार्जर में कुछ रबड़ वगैरह लगा कर इसमें रख दिया। तो ये देखिए कितने अच्छे से सारा अरेंज हो गया। अब पुराना एक मेरे बच्चे का लंच का जो खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, फालतू था, उसमें मैंने इस तरह से मेरी जो सिलाई की जो बार बार मुझे यूज़ में आती है,
जिनको मैं मशीन के पास ही रखती हूँ, तो उसमें रख लिए सारी गिट्टी वगैरह। और ये एक राखी का खाली बॉक्स पड़ा था, इसमें मैंने सुई और जो पिन वगैरह होती हैं वो रख ली, उसको भी मैंने इस लंच के बॉक्स में रख लिया। तो ऐसे छोटे छोटे खाली डब्बों से बहुत आसान हमारा मेकओवर हो जाता है। तो यहाँ पर इस साइड मैंने एक पन्नी में रख लिया हुक वगैरह और उनमें अच्छे से रबड़ लगा ली। तो ये एक मेरे पास खाली बॉक्स पड़ा था, इसमें मैंने ये शर्ट का कपड़ा पड़ा था, ये अच्छा लग रहा था, तो उसको मैंने इस तरह से जो स्टेपलर होते हैं ना उससे स्टेप कर लिया। ये देखिए एक बढ़िया से ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से सामान रख लिए, जैसे झंडू बाम है, बिक्स है और ये फेविकॉल जो बार बार यूज़ में हमें आते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने सारा सामान रख लिया। यहीं पर मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, उसी के पास में ही मैंने अपनी सिलाई का थोड़ा सा सामान रख लिया है जो बार बार मुझे चाहिए होता है। तो अंदर से मेरा सारा काम हो गया है लगभग। अब मैं आ गई थी बाहर, तो ये बाहर देखिए सारा कितना फैलाना हो रहा है। तो अभी मुझे इसे समेटना है, तो इसमें मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो ये सारी बाहर की जो दीवार वगैरह है वो मैंने धुल दी है, यहाँ का छत भी धुल दिया है। और जहाँ तक हो सका मैंने यहाँ का जो एरिया है उसको बहुत अच्छे से सेटअप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी जल्दी जल्दी में नहीं कर पा रही थी। तो इसको मैं बाद में कर दूँगी। तो थोड़ा बहुत अभी मैंने कर दिया ताकि थोड़ा बहुत तो मुझे देखने में मन को शांति लगे। तो ये बाहर एक बड़ा पेड़ था, उसको मैंने यहीं पर रख दिया, जो घर का एंटर गेट होता है ना उसके पास में ही रख दिया। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, एक बड़ा सा पेड़। और बाहर के एरिया की मैंने जो मेकओवर किया था ना उसकी वीडियो मैंने पहले डाली थी, अगर आपको देखना हो तो लिंक मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, आप ज़रूर चेक कर लें। तो अभी तो दीपावली ज़्यादा नज़दीक आ गई थी, तो हाल फिलहाल में मुझसे जितना हो सका मैंने सारा सेटअप कर दिया। अब थोड़ा सा टाइम मिल रहा था, जितना भी मुझे टाइम मिल रहा था उतने में ही मैं कुछ DIY भी कंप्लीट करवाती जा रही थी और करती जा रही थी। तो बच्चों की मदद ले लेती हूँ, मेरे बच्चे इस काम में बहुत मेरी मदद कर देते हैं, तो मैंने कुछ उनकी मदद ली। ये कुछ पुरानी मेरे पास बटरफ्लाई पड़ी हुई थी जो मेरी बेटी ने कुछ दिन पहले बनाई थी। तो ये है ना वो जो हमारे घर में पुरानी बुक्स वगैरह पड़ी रहती है, उसका ऊपर का जो कवर होता है ना उससे उस पर ही ड्राइंग करके और इसके बाद में उसको कटिंग कर ली और इस तरह से उसने कलर कर दिया था। तो ये देखने में बहुत प्यारी लग रही थी। एक दिन वो फेंक भी रही थी, तो मैंने उससे मना कर दिया कि मैं इसका कुछ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड की मदद ली और उसने इस तरह की जो झाड़ू में से डंडियाँ आती है ना स्टिक, वो निकाल ली और उससे मैंने इस तरह से इस पर फेविकोल से लगा दिया। और कुछ बची हुई थी जो मैंने बड़ा पेड़ बाहर रखा था उस पर इस तरह से लगा दी। तो ये देखने में बहुत ही नेचुरल लग रही थी। अब ये एक मेरे घर में पुराना एक बंदर मतलब खिलौना पड़ा हुआ था, इसको मैं लेकर आई थी भिलाई से, जब मेरी बेटी 1 साल की थी, जब मैं गई थी बुआ जी के यहाँ पर। तो वहाँ से मुझे ये अच्छा लगा था, तो उसके लिए खिलौना ये लेकर आई थी। तो इसे मैंने बाहर रख दिया है। इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी चीज़ हम गार्डन में रखते हैं ना, गार्डन बहुत सुंदर लगता है। अब ये है मेरा मेन गेट, तो यहाँ पर कुछ खाली खाली सा लग रहा था। ये है नेम प्लेट, तो नेम प्लेट पर मैंने इस तरह से एक मोर पंख लगा दिया, उसे टेप से इसको यहाँ पर चिपका दिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, येलो के साथ गोल्डन, और ऊपर से ये मोर पंख बहुत ही प्यारा यहाँ पर लग रहा है। तो ये कुछ मैंने इस तरह से जो मेरे पास जो बटरफ्लाई पड़ी हुई थी उनको यहाँ पर लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे कुछ स्टोन वगैरह पड़ गए थे उन पर कलर करके कुछ ना कुछ DIY बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए मैं आगे कुछ बताती हूँ। इधर भी मेरे कुछ कई सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो भी यहाँ की क्लीनिंग कंप्लीट अभी नहीं है, थोड़ी बहुत हुई है, इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो मैंने पर्दे धुल के डाले थे वो यहाँ पर टंगे हुए, इनको भी मुझे लगाना है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो अंदर का एरिया, तो ये देखिए जहाँ तक मुझसे हो सका सारा मैंने फैलारा समेट दिया है और ये सोफ़ा क्लीन कर दिया। तो साथ के साथ जितना भी मैं समेटती जा रही थी ना काम, उतना मैं बंद नहीं थी और सारा लगभग मेरा अंदर से तो क्लीन हो गया। तो एक बार जो अच्छे से जो एक बार की सेटअप होता है ना वो करना है, तो वो मैं करूँगी धनतेरस के 1 दिन पहले, तो वो सारा मैं कर दूँगी। जैसे कवर वगैरह है, कुशन कवर वगैरह है, सारे करना है मुझे। अभी कुछ कपड़े हो गए थे, धुलती जा रही थी और वो रखती जा रही थी, तो प्रेस करना था, तो आज सुबह बैठ कर ही मैंने प्रेस भी कर ली। तो अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये कोने में ये सामान रखे हैं, यहाँ पर मुझे कुछ DIY बनाना है, तो उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी देखिए ये सारा सामान मैंने धुल के अभी थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया है। अब इस घर को तो मैंने अंदर से पूरा जितना होना था उतना कर दिया है, बाकी रह गया डेकोरेशन, उसे मैं 1 दिन पहले करूँगी। अब ये है कच्चा घर, गाँव में रहते हैं तो कच्चा घर तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाँव में सामान ही इतना रहता है। तो इसमें होगा चूने से पुताई होगी और नीचे जो है पेंट पुतेगा,
तो जो दिसंबर आता है वो उसकी पुताई होगी। तो अब इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।